लेकिन सरकारी जॉब में क्या है कि आपने एक दिन भी छुट्टी लिया या 2 दिन भी छुट्टी लिया तो आपका सैलरी उतना का उतना ही मिलेगा। नहीं आऊंगा भाई किसकी मजाले की आपकी सैलरी रोक देगी। सरकारी जॉब का बात कर रहा हूं, कोई नहीं रोक। जो भी भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, खासकर उन भाई लोग का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला भाई। तो आप लास्ट तक देखना। जो चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं शायद आपको ही कुछ ऐसा नॉलेज देखने को मिलेगा जो आपको समझो कि लाइफ से आपको जुड़ा रहेगा। भाई आप लोगों का एक डाउट हमेशा रहता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से करें और कौन सा टीचर से पढ़े, क्या करें, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब बात वगैरह वगैरह आपको दिमाग में कमेंट आते रहता है और आप लोग कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके करते हो। भाई आज का जो वीडियो है ना, आज इस सारी चीजों को मैं यहाँ पे पूरा पोल खोल देने वाला हूँ कि भाई आपको तैयारी करना क्यों जरूरी होता है, क्यों आप जॉब का ही प्रिपरेशन करते हो, सरकारी जॉब का, क्यों आप प्राइवेट जॉब का नहीं कर सकते हो, सरकारी जॉब में आखिर इतना भीड़ क्यों है, किस प्रकार से लोग इसको मतलब ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं या अपने दिल पे ले रहे हैं। कोई लोग हैं मजाक में इस चीजों को ले रहे हैं कि यार छोड़ो ना, क्या है सब प्राइवेट जॉब ही कर लेंगे, क्या सबसे बेटर तो ही होगा ना। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, चाहे एसएससी की सीपीओ हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, दोस्त ठीक है तैयारी तो आप कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन पहले तैयारी करने से पहले आप एक चीज पहले आप सोचना, अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो आप अपनी लाइफ से एक चीज सोचना कि हम आखिर तैयारी क्यों करते हैं सरकारी जॉब की, हम आखिर क्यों प्राइवेट जॉब में नहीं जाना चाहते हैं। एक चीज आपने कभी सोचा है दोस्त? अगर सोचा है तो आप कमेंट करके बताना सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या अंतर है। इसी चीजों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई कि सरकारी जॉब आज के समय में और प्राइवेट जॉब आज के समय में क्या दोनों में कंपैरिजन होता है, दोनों में आज कंपैरिजन हम करने वाले हैं। देखो यार, सरकारी जॉब है और प्राइवेट जॉब से अगर प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो तो समझो उसमें आपकी समझो तो कि आप पूरा खर्चा तो चला लोगे अपने सारे परिवार का, ठीक है, लेकिन आप उतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे जितनी आपकी सरकारी जॉब में आपकी सैलरी मिलेगी। उस चीजों से आप अगर रिलेट करोगे तो उसमें जो आपकी सैलरी होगी ना, उससे आप समझो तो बहुत कुछ कर सकते हो दोस्त। सारा सपना आप समझो कि सरकारी जॉब से साकार कर सकते हो। लेकिन इसी की बात अगर हम करें प्राइवेट जॉब के अगर बारे में, तो प्राइवेट जॉब क्या होता है कि अगर प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हो तो उससे क्या होगा ना कि आप अपनी तो चला लोगे, ठीक है, आप उससे जीवित रह लोगे, ठीक है, आप अपने फैमिली का सब अच्छा ठीक है। भाई तुम बताओ कि अगर प्राइवेट जॉब तुम अगर करना चाहोगे और तुम करने जाओगे तो उससे आपको कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। सपोज मानो कि अगर कोई कंपनी में भी जाते हैं लोग काम करने के लिए, जैसे अगर आपने कोई कंपनी में गया उसमें आपकी सैलरी चलो 8 से 10 हजार, चलो मानते हैं कि 12,000 दिया, अब तुमने 12,000 तो आपको सैलरी दे रहा है मंथली में। वर्क पहले देखो भाई कि वर्क उसमें कितना करना पड़ता है, समझो कि पूरा समझो कि आपको पूरा एकदम हिम्मत लगाकर उसमें आपको एक भी थोड़ा मिनट का आपको रिलैक्स नहीं लेना है। समझो कि आपको वर्क में लगे रहनी है, 12 घंटे की अगर ड्यूटी है तो 12 घंटे आप करोगे तभी आपको मंथली में 12,000 मिलने वाला। अगर एक दिन भी एब्सेंट किए तो आपका तनख्वाह से सैलरी काट लिया जाता है। भाई कभी आपने सोचा है कि समझो कि कितना रिस्क वाला चीज है वो प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब की अगर हम बढ़ते हैं तो सरकारी जॉब में क्या होता है कि भाई चलो ठीक है, पहले मैं प्राइवेट जॉब के बारे में बात कर रहा था। प्राइवेट जॉब तो क्या हुआ कि उससे आपको सैलरी काट लिया गया, सैलरी कट गया, ठीक है, आपने रूम ले रखा है, ठीक है, रूम में खाना बनाना, रहना सहना, समझो कि आपका रहते खाने बनाते तक का पैसा आपको 5 से 6-7 हजार लग जाता है। फिर आपको फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो फैमिली को जब आप देखोगे भाई तो कितना कम से कम फैमिली के लिए भी तो कम से कम 5 या 6 हजार चाहिए ना, पूरा फैमिली को अगर चलाना है तो, क्योंकि अब तुम उनको तो छोड़ोगे नहीं। तो समझो कि यार तुमने जितना कमाया प्राइवेट जॉब से सारा पैसा आपने पूरे अपने खर्चे में अपने इन्वेस्ट कर दिया। समझो कि आपको 1 रुपया भी सेव मनी नहीं बच पाया, समझो कि तो समझो यार वैसा काम हम क्यों करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास समय है पढ़ने का तो क्यों ना हम पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। सबसे बेटर तो ये होगा ना दोस्त कि पढ़ाई को और अगर हम बढ़ेंगे तो हमें अगर देखो जो भी बिगिनर है जो चाहते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, भाई कैसे नहीं होगा, एक बार तो तुम तो ट्राई करो। मैं भी पहले ये सोचता था कि यार एसएससी का लेवल इतना बड़ा होता है यार, कैसे हम पेपर निकाल पाएंगे, एमटीएस का पेपर को फोड़ा ना भाई, एमटीएस का फोड़ा, सीएचएसएल का फोड़ा। मेरे को भी पहले उस समय लगता था यार इतना बड़ा होता है, सब लोग बोलते हैं एसएससी का पेपर इतना बड़ा होता है। भाई जब पेपर देने गया ना तो मुझे कुछ भी बड़ा नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि तैयारी उस लेवल का मैंने कर रखा था। तो लोग बोलते हैं पहले आप डरोगे, बेसिकली स्वाभाविक है कि आपको डर आएगा, ठीक है, तो उस डर को आपको हटाना है। उस डर को हटाने के लिए आपको जैसे आपको लग रहा है कि हमें जो सिलेबस पढ़ना है सिलेबस पे आप ध्यान दो भाई और उसी चीजों पे आप पढ़ो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सरकारी जॉब के बारे में।
सरकारी जॉब आपने अगर किया, एमटीएस की अगर आपकी अगर जॉब लग जाती है एमटीएस में, तो बेसिकली आपको, मेरे एक फ्रेंड है उसको 30,000 के आसपास अप्रॉक्स मिल ही जाता है। तो 30,000 समझो रूम रेंट वगैरह ये सब मिला के 30,000 के मान लो एक अप्रॉक्स उसको मिल रहा है। अब 30,000 में सोच लो भाई कि अगर रूम रेंट भी अगर देना पड़ेगा तब 5 से 6,000 चलाओगे, आराम से आपकी सेव मनी भी बच पाएगी उस पैसे में, समझो तो। और समझो कि उसमें आपको हाउस रेंट भी मिलता है उस पैसे में। तो आपको समझो कि सरकारी अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है, समझ रहे हो ना दोस्त। तो उसमें बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं, तो आपको उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। और समझो कि आप अपने सारे पूरे सपने को साकार कर सकते हो उस पैसे से भाई। लेकिन एक चीज है ना कि अब मिलेगा हमें कैसे जॉब, ये भी बात है कि अब मिलेगा तो कैसे भाई। इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जो भी कमजोर भाई हैं, जो भी कमजोर मेरे दोस्त हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं भाई, आप कमजोर नहीं हो। आप एक बार तो कदम की ओर बढ़ो ना, एक बार कदम की ओर बढ़ो, ठीक है, सारा चीज को अब क्लियर होते जाएगा भाई। मैं एग्जांपल बहुत बार दे चुका हूं कि मुझे बाइक चलाना नहीं आता है और मेरे को बोल रहा है कि भाई तू लो ना ये बाइक चलाओ, ठीक है, मेरे से नहीं चलेगा वो बाइक, ठीक। मैं बोल रहा हूं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। जिंदगी में हम कभी बाइक नहीं चला पाएंगे, ठीक है, जिंदगी में कभी भी हम बाइक नहीं चला पाएंगे, तो नहीं चला पाएंगे दोस्त, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मैं बोला कि यार ठीक है तुम बोल रहे हो यार, तो चलो मेरे को थोड़ा स्टेप बताना कैसे कैसे होता है, मैं थोड़ा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अगर हमने ट्राई किया, सपोज मानो कि कोई भी अगर लड़के ने अगर ट्राई करता है उस चीजों को, जिसको नहीं आता है बाइक चलाने के लिए, अगर वो ट्राई भी करेगा ना, तो डेफिनेटली कुछ 4 से 5 दिन में आराम से डेफिनेटली ऑन द रोड हो जाएगा, वो सीख जाएगा। तो भाई आपने पहले तो डरा था कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने कोशिश किया तो सीख तो गया ना। तो भाई सेम रिलेट इस चीजों में करो। यही चीज होता है पढ़ाई के बारे में कि आप अगर बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा भी आपको नहीं आता है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे ना दोस्तों, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका हूं। तो यही चीजों को आपको मैं बताने आया हूं कि अगर आप सरकारी जॉब करते हो भाई, तो आप समझो कि बहुत प्रकार का आपका सारा सपना समझो कि है मिल पाएगा। लेकिन प्राइवेट जॉब करोगे, काम भी बहुत रहेगा, पैसे भी उसी हिसाब से मिलेंगे। एक दिन काम पे नहीं आए, पैसे काट लिए जाएंगे, समझो तो 2 दिन छुट्टी लिए तो 2 दिन के पैसे आपको काट लिए जाएंगे, फिर महीने पूरे तो 2 दिन के पैसे काट कर आपको जितना सैलरी बना वो आपको दिया जाएगा। लेकिन सरकारी जॉब में क्या है कि आपने एक दिन भी छुट्टी लिया या 2 दिन भी छुट्टी लिया तो आपका सैलरी उतना का उतना ही मिलेगा। एक चीज कभी सोचा है दोस्त, ये चीज गौर करना भाई, दिल से गौर करना। आपने छुट्टी लिया, 2 दिन के लिए छुट्टी लिया, 3 दिन के लिए छुट्टी लिया, भाई छुट्टी लिया, आपने एप्लीकेशन जमा किया कि मैं 3 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं, मैंने वहां पे अटेंडेंस बना के कि मैं 3 दिन के लिए नहीं आऊंगा, भाई किसकी मजाली की आपकी सैलरी रोक देगी। सरकारी जॉब का बात कर रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। तो सबसे बेटर यही होगा मेरे हिसाब से भाई, कोई दिमाग पे प्रेशर भी नहीं होता है और आराम से आप जॉब करो, अच्छी सैलरी मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रकार में भाई। मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार सरकारी जॉब बहुत बेटर होते हैं और प्राइवेट जॉब से, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो एक दिन तो करना ही है भाई। अगर नहीं कुछ होती है आगे चल के, अगर मैं कोशिश किया, कोशिश करने के बावजूद भी जिन भी भाई का नहीं होता है भाई, तो उसके लिए तो फिर एक ही उपाय है ना कि आपको फिर जो समझ में आता है भाई, आप प्राइवेट जॉब की ओर बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर आपके पास अभी समय है, सीमा है, सब कुछ आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो आप, मैं बोलता हूं कि आप एक बार तैयारी करके देखो, बहुत कुछ सीख जाओगे दोस्त, समझ रहे हो ना दोस्त, बहुत कुछ सीख जाओगे मेरे भाई, बहुत कुछ। और क्या बताएं आपको। और यही चीज है भाई कि आप जो भी कर रहे हो भाई अच्छे करो और समझो कि जल्दी जल्दी फटाफट आप अपनी तैयारी में लग जाना। और जैसे पढ़ रहे हो भाई उसी प्रकार से पढ़ो, क्योंकि आपको तैयारी करते समय में बहुत चीजों को प्रॉब्लम होगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आएगा, कुछ कुछ आपको वहां पे लगेगा यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे को जॉब कैसे हो गया, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है। भाई हदसना मत, सब होगा, ठीक है, लेकिन आप लगे रहना। कोई कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है ना, तो ले लेते हैं दिल पे यार कि मेरे से अब कैसे होगा यार, मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पेपर में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, अब हम कैसे करें इसको यार, अब तो मेरा जॉब भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कुछ नहीं बन रहा है। भाई बनेगा, ठीक है, उसके लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट, फिर से उस चैप्टर को तुम पढ़ो ना दोस्त, पक्का बनेगा। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, 2 बार पढ़ो, 2 बार में क्लियर हुआ, 2 बार में भी नहीं क्लियर हुआ, 3 बार में पढ़ो, 3 बार में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो भाई। तो इसी प्रकार से मैं थोड़ा आपको वीएस कर दिया और अब अपनी लगन से तैयारी करो दोस्त, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट करूंगा ना, मैं आपको पूरा
जहां पे भी प्रॉब्लम होगा कोई भी चीजों में भाई मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्त। ठीक है, तैयारी करो, बिगिनर हो, शुरू लेवल से तैयारी करो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आते आते धीरे धीरे जब आप लगे रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, बस जाओ तैयारी करो दोस्त, और क्या बोल सकते हैं।